नमस्कार, मैं राजकुमार रामलखन यादव आप सभी का आर के स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई बरसई जलद, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आइए देखते हैं इनका परिचय। जन्म 1511 बांदा उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कलजाई ग्रंथ लिखे हैं। आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे। पद्यांश संबंधी जानकारी। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ गोस्वामी ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने वर्षा के साथ ही साथ समाज की स्थिति, विविध गुणों दुर्गुणों को भी दर्शाया है। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीत जथा थिर नाही। इसमें आइए देखते हैं कठिन शब्द। घन अर्थात होता है बादल, घमंड अर्थात गर्व, घोरा भयंकर, डरपत अर्थात डर रहा है, दामिनी बिजली, दमकना अर्थात चमकना, खल दुष्ट, थिर स्थिर। आइए देखते हैं इसका अर्थ। तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं, हे भाई लक्ष्मण, आकाश में छाए घमंडी बादल गर्जना कर रहे हैं। ऐसे में सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली रुक रुक कर बादलों के बीच चमक रही है। उसकी चमक बुरे व्यक्ति की मित्रता की तरह ही स्थिर नहीं है। बरखै जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहई गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। नियराए अर्थात पास आकर, जथा जैसे, नवहि झुक जाते हैं, बुध अर्थात विद्वान, अघात प्रहार, सह अर्थात सह लेते हैं। बादल पृथ्वी के समीप आकर इस तरह बरस रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने पर नम्रता से झुक जाता है। उधर वर्षा की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे वे पहाड़ पर चोट कर रही हैं। फिर भी पहाड़ इस तरह चोट को वैसे ही सह रहा है जैसे दुष्टों की बुरी बातों को संत लोग सह लेते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरेहु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। क्षुद्र यानी छोटी, तोराई तोड़कर, थोरे थोड़े में भी, ढाबर अर्थात मटमैला, लपटानी अर्थात लिपट जाते हैं। छोटी छोटी नदियाँ वर्षा के पानी से भर गई हैं। वे अपने किनारों को तोड़ते हुए उसी तरह आगे बढ़ती जा रही हैं जैसे बुरे लोग थोड़ा सा धन प्राप्त करने के बाद अपनी सीमा तोड़ देते हैं। यहाँ बारिश का पानी जमीन पर गिरते ही उसी तरह गंदा हो जाता है जैसे प्राणी लालच में पड़कर बुरा बन जाता है। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। जिम अर्थात जैसे, पाई के पास, जल निधि समुद्र, महु में, अचल स्थिर, समिट कर। वर्षा का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में उसी तरह भर जाता है जैसे सद्गुण एक एक कर अपने आप अच्छे व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव हरि अर्थात ईश्वर को पाकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। हरिति भूमि संकुल, समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवादिते, लुप्त होई सदग्रंथ। सदग्रंथ अर्थात अच्छे ग्रंथ
तृण यानी घास, संकुल यानी घना, हरित यानी हरियाली। वर्षा ऋतु में हर तरफ हरियाली है। हरी हरी घास हो जाने के कारण जो रास्ते थे वे गायब हो गए हैं। जैसे पाखंडी के पाखंड भरे विचारों से सद्ग्रंथ व उनका ज्ञान कुछ समय के लिए गायब हो जाता है। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ै जन बटु समुदायी। नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। दादुर अर्थात मेढक, बटु बालक, समुदाय, पल्लव कोपल, बिटप वृक्ष, साधक साधना करने वाला। आइए देखते हैं अर्थ। वर्षा ऋतु में चारों दिशाओं में हो रही मेढकों की ध्वनि ऐसे सुहावनी लग रही है जैसे विद्यार्थियों का समूह वेद का पाठ कर रहा है। अनेक पेड़ों में नए पत्ते आ गए हैं, इससे वे वैसे ही हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त करने पर हो जाता है। अर्क जवास पाति बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलै नहीं दूरी, करई क्रोधी जिमि धरमहि दूरी। अर्क अर्थात मदार, पात यानी पत्ते, भयऊ हुए, सुराज यानी अच्छा राज, उद्यम कार्य, जिमि जैसे, कतहु कहीं भी। अर्क और जवास इस तरह बिना पत्ते के हो गए हैं जैसे अच्छे राज्य में बुरे लोग का स्थान नहीं होता। वर्षा ने धूल को उसी तरह खत्म कर दिया है जैसे क्रोध व्यक्ति को धर्म से दूर कर देता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खगोत विराजा, जन तम्ही कर मिला समाजा। शशि अर्थात अन्न, सोह शोभायमान, निशि रात, घन घने, खद्योत जुगनू। आइए देखते हैं इसका अर्थ। फसलों से सजी पृथ्वी इस तरह शोभा दे रही है जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति शोभा देती है। रात के अंधेरे में चमकती जुगनू घमंडी लोगों के समूह की तरह दिखाई दे रहे हैं। कृषि निरवहि चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तजहि मोह मद माना। देख अत चक्रवाक खग नाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराही। निर्वाही अर्थात निराना, बुद्ध अर्थात विद्वान, माना सम्मान, चक्रवाक अर्थात चक्रवाक पक्षी परहि भाग जाता है। आइए देखते हैं इसका अर्थ। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं। वे विद्वान लोगों की तरह दिखाई दे रहे हैं जो मद मोह और मान का चुन चुन कर त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी इस वर्षा ऋतु में उसी तरह नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह कलयुग के आने से धर्म भाग जाता है। विविध जंतु सकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ी जिमि पाई सुराजा। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। मही अर्थात पृथ्वी, थक यानी थक कर। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव उसी तरह से शोभा दे रहे हैं जिस तरह से अच्छे राज्य में प्रजा की बाढ़ आ जाती है। यहाँ वहाँ राहगीर थक कर ऐसे बैठे हैं जैसे ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तहाँ मेघ बिलाई। जिमि कपूत के उपजे, कुल सब धर्म नसाई। मारुति अर्थात हवा, नसाही नष्ट होना। कभी कभी हवा जोर से चलने लगती है, इससे बादल गायब हो जाते हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता है
जैसे कुपुत्र पैदा होने पर उस वंश के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबड़तम, कबहुक प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिम, पाई कुसंग सुसंग। निबिड़ अर्थात घना, बिनसई नष्ट होना। आइए देखते हैं इसका अर्थ। कभी कभी बादलों के कारण दिन में ही अंधेरा हो जाता है और फिर सूर्य के सामने आने पर प्रकाश फैल जाता है। यह परिवर्तन ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार बुरी संगत के कारण ज्ञान खत्म हो जाता है और अच्छे संगत के कारण ज्ञान बढ़ जाता है।